Hello, Joe. Let's read the given question. The question says the capacitor of capacitance C can be charged with the help of a resistance R by a voltage source V by closing switch S1 while keeping the switch S2 open. The capacitor can be connected in series with inductor L by closing switch S2 and opening S1. If the total charge stored in the LC circuit is Q naught, then for t greater than equals to 0, option A, the charge on the capacitor Q is equals to Q naught cos pi by 2 plus t upon under root LC. Option B, the charge on the capacitor is Q equals to Q naught cos pi by 2 minus T upon under root LC. Option C, the charge on the capacitor is Q is equals to minus LC D square Q by dt square. Option D, the charge on the capacitor is Q equals to minus under 1 upon under root LC D square Q by dt square. So to understand this question, we need to understand about the concept of LC circuit, और उसको समटाइम वी कॉल इट एज टू बी एलसी ऑसिलेशन. ठीक है, तो यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड. लेट्स सपोज वी हैव एट टी इक्वल्स टू 0 की बात करते हैं इनिशियली, जस्ट यानी कि हमने स्विच S2 को क्लोज किया है. दैट इज व्हाट द इनिशियल कंडीशन वी आर मीनिंग ओवर हियर. और चार्ज कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, राइट. तो इसके ऊपर जो इनिशियल चार्ज होगा वो मान लेते हैं हम Q नॉट होगा फुल्ली चार्ज के बाद. एंड दिस इज द इंडक्टर दैट इज बीन कनेक्टेड ऑफ इंडक्टेंस वैल्यू L और इसका कैपेसिटेंस वैल्यू है C. सो दिस इज एट t इक्वल्स टू 0. अब यहाँ से क्या होगा एट t इक्वल्स टू 0 व्हेन द स्विच इज जस्ट क्लोज. सो चार्ज और द करंट वी कैन से स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम द कैपेसिटर टुवर्ड्स द इंडक्टर. ठीक है, सो आफ्टर सम टाइम t अगर हम बात करें, सो वी कैन से कि जो चार्ज अब कैपेसिटर पे होगा दैट विल बी समथिंग डिफरेंट. लेट्स से q मान लेते हैं, उसको कुछ कम हो जाएगा बेसिकली. एंड वी कैन से यहाँ पे एक पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी. यहाँ पे मान लेते हैं पहले प्लस था माइनस था, अब यहाँ पे कुछ प्लस माइनस होगा लेकिन ये अब कम हो जाएगा यहाँ से. ठीक है, एंड यहाँ पे अब वी नो के जो इंडक्टर है वो अपोज करेगा इस फ्लोइंग करंट को. सो वी कैन से इट विल बिहेव एज इफ इट इज अ बैटरी सोर्स जो कि अपोज करता है. एंड वी नो के जो ईएमएफ होता है अक्रॉस दिस इंडक्टर इट इज गिवन विद द फॉर्मूला एल डी आई बाई डी टी. ठीक है, कुछ इस तरीके का सिचुएशन आता है. नाउ वी कैन से अगर यहाँ पे हम KVL अप्लाई करें इन दिस सर्किट, सो व्हाट वी कैन गेट इज दैट इज व्हाट द क्वेश्चन वी कैन बिगिन विद. सो यहाँ से वी कैन सी के व्हेन वी अप्लाई KVL, सो KVL से हम क्या लिख पाएंगे. KVL से वी कैन राइट सिंस वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सो वी कैन से ये आ जाएगा पोटेंशियल अक्रॉस दिस कैपेसिटर कैन बी रिटन एज Q by C at any time t we are writing. अब यहाँ से वी आर गोइंग पॉजिटिव से नेगेटिव, सो देयर विल बी अ ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी. ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट 0. अब यहाँ पे वी कैन सी के टाइम के साथ साथ जो वैल्यू है करंट की वो कम होते जा रही है, या फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. बेसिक चार्ज की वैल्यू कम होते जा रही है ऑन कैपेसिटर. इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है Q बाय C माइनस ऑफ L. आई को लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर. ठीक है ना. सो फर्दर वी कैन से फ्रॉम हियर डी क्यू बाई डी टी हमारा क्या है एक्चुअली. डी क्यू बाई डी टी वी कैन से फ्रॉम द फिगर डी क्यू बाई डी टी. आई को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ डी क्यू बाई डी टी, राइट. सो ये हो जाएगा प्लस बेसिकली. ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से अगर हम देखें ध्यान से तो इक्वेशन जो मिल रहा है हमें वो मिल रहा है डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ऑफ एल के साथ भी डिवाइड कर देते हैं हम इस इक्वेशन को. सो वी कैन हैव Q अपॉन एल सी एंड दैट इज इक्वल्स टू 0. सो ये एक्सप्रेशन हमें जो मिला है, अगर हम इसको केयरफुली एनालाइज करें, सो दिस इज मैचिंग विद द लीनियर SHM का डिस्प्लेसमेंट, लीनियर SHM का डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0. कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन आ रहा है हमारे पास. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें ऑन कंपेरिजन वी कैन से जो ओमेगा की वैल्यू होगी इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन अंडर रूट LC. ठीक है, नाउ फर्दर वी कैन सी कि ये तो चीज़ हमें यहाँ से दिख गई. नाउ फर्दर इसका जो हमें एक्सप्रेशन मिलता था जर्नल एक्सप्रेशन वो आता था x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. कुछ इस तरीके का एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता था हमें. ठीक है, तो सिमिलरली इसका भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, वो आएगा Q इज इक्वल्स टू Q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. ठीक है, तो नाउ वी हैव टू फाइंड
जस्ट हमें t इक्वल्स टू 0 और ग्रेटर देन वाली कंडीशन पे फाइंड करना है. सो व्हेन t इक्वल्स टू 0 की अगर मैं बात करूं, सो एट t इक्वल्स टू 0 चार्ज तो पूरा का पूरा कैपेसिटर पे होगा, तो q विल बी इक्वल्स टू q नॉट एंड फ्रॉम हियर वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ phi. ये आ जाएगा q नॉट रखेंगे, q नॉट कैंसिल एंड फ्रॉम हियर वी कैन से t इक्वल्स टू 0 यानी कि phi की वैल्यू आ जाएगी. साइन phi विल बी इक्वल्स टू 1 यानी कि phi की वैल्यू आएगी pi by 2. तो फ्रॉम हियर वी कैन से ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा हमारा, q विल बी इक्वल्स टू q नॉट साइन ओमेगा t. अब ओमेगा को तो हम 1 अपॉन अंडर एल सी लिख सकते हैं, तो t अपॉन अंडर एल सी प्लस पाई बाई 2. तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस हो जाएगी साइन 90 प्लस थीटा. तो ये वैल्यू को हम लिख सकते हैं क्यू नॉट साइन, सॉरी साइन नहीं आएगा, कॉस हो जाएगा t अपॉन अंडर एल सी प्लस पाई बाई 2. तो ये वैल्यू हमें मिल रही है जो कि चार्ज है. तो अगर हम देखें ऑप्शन 1 को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं ए बेसिस पे, ऑप्शन 2 कैन ऑल्सो बी डिस्कार्डेड. ऑप्शन 3 की बात कर लेते हैं. सो ऑप्शन 3 के लिए वी हैव टू, ये जो इक्वेशन हमें मिला है दिस वन, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर ए. तो ए को हम डिफरेंशिएट करते हैं. सो वी कैन राइट, पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं. फ्रॉम ए हमें मिला है q इक्वल्स टू q नॉट कॉस ओमेगा टी रखते हैं अभी फिलहाल उसको, जस्ट ये एक्सप्रेशन आ रहा है अगर हम केयरफुली देखें तो. एंड यहाँ पे अगर हम देखें सो ये पाई बाई 2 नहीं आएगा राइट. सो ये जस्ट इट विल बी कॉस टी अपॉन अंडर रूट एल सी या फिर जस्ट कॉस ओमेगा टी हम कह सकते हैं इसको. तो दिस विल बी द केस. सो फ्रॉम हियर वी कैन सी ये जो रिजल्ट है इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें एक बार तो ये मिलेगा डी क्यू बाई डी टी क्यू नॉट ओमेगा एंड विद अ नेगेटिव साइन माइनस होता है. अगेन इफ वी डिफ्रेंशिएट इट सो ये मिलेगा माइनस ऑफ क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, तो क्यू ही है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू क्यू. ठीक है. सो वी कैन से therefore we can write, हमें चाहिए चार्ज ऑन कैपेसिटर राइट, q की वैल्यू चाहिए हमें. तो वी कैन राइट q कैन बी रिटन एज डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर विद अ नेगेटिव साइन, यहाँ पे हम भेज देंगे उसको 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर. ठीक है. एंड ओमेगा स्क्वायर हमारे लिए पता है हमें क्या है, therefore q विल बी इक्वल्स टू ओमेगा इज 1 अपॉन अंडर रूट एल सी. तो ये जस्ट एल सी बन के यहाँ आएगा. सो दिस विल बी द चार्ज वी विल बी गेटिंग एट एनी टाइम t greater than equals to 0. सो जो कि मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन नंबर सी के साथ. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.